तो डिटरमिनेंट में आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या एलिमेंट है, ए आई जे एलिमेंट है और इसका ऑर्डर कितना है, n इंटू एन। देखिए जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी मैट्रिक्स का केवल हम लोग एडजॉइंट यहाँ पर फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू एन है, तो अगर इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर की। अब अगर इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट होता क्या है, उसके लिए जो एडजॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या, ए आई जे। ये क्या होता है, ए आई जे होता है। अब यहाँ पर ए आई जे क्या होता है, ए आई जे को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पर बना रखे, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। जो कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तब जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर इस मैट्रिक्स से ये जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स क्या है, a11 a12 a13 a21 22 a3 a23 a31 a32 a33 ये एलिमेंट हैं। अगर इसके कोफैक्टर्स की बात की जाए, अगर इसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना ले, इसको बी बोल देते हैं, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं क्या, बी। इसमें कोफैक्टर्स क्या है, a11 है a12 है और a13 है, a21 है a22 और a23 a31 a32 a33 है। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखे गए हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स से, ये जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी हुई है, इसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज करना होता है, ये जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनती है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये जो मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर से बनती है, इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो और रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम किस में चेंज होंगे, रो में। तो ये जो फर्स्ट रो होगा इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया जाएगा, फर्स्ट रो जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो ये क्या आ जाएगा, a11 a12 a13, क्या आ जाएगा यहाँ पर, a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स होगी उसका अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो उस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है और अगर बोले कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बने बी, इस मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनी हुई क्या है, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स बनी बी, अगर इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ये, ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा इसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, ये जो कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज की मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसी को एडजॉइंट बोला जाएगा। तो एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एनी
मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा उसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने किया है, ए क्या थी, एक n इंटू n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अगर इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर लिया है, इसमें इतने एलिमेंट आ जाएंगे। अब इन सभी एलिमेंट के अगर कोफैक्टर क्या है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर a11 है, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर a12 है और तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर कितना a13 है। ठीक, तो इस तरीके से अगर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफैक्टर से, और ये जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है इसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तब इसको क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। तो ये इसके कोफैक्टर है, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो रो होंगे ये कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्टेड मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए जे आई, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी जे ए। तो किसी भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, पहले उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के फाइंड करेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो रिजल्ट में आएगा उसको क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में तो उसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजॉइंट्स के लिए कुछ बेसिक रिजल्ट्स होंगे वो हमें याद रखने होंगे। तो एडजॉइंट्स के रिजल्ट्स बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, थ्योरम्स होंगे कुछ। उसमें से फर्स्ट थ्योरम क्या है, अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होता है वहां पर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स के। और ये सभी वैल्यू, दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल होंगी, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये वैल्यू इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। ठीक है, किसके इक्वल होगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आई क्या है, nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर की, तो यहां पर क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये वैल्यू कैसे आती है, इसको देखिए, चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं हमारे पास एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स nth ऑर्डर की, है ना। तो जब अगर हम इस पर क्या अप्लाई कर दें, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, तो अगर इस पर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई एन, ये हो जाएगा। अब यहां पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई में लिखा तो और उन पे क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट अप्लाई किया गया है, तो उनको हम सेपरेट इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये क्या है, अगर ये nth ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, सॉरी n आ जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी दे रखी है और
एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा और nth ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं बी को, बी रिप्लेस विद एडजॉइंट ऑफ ए से, बी को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ए से, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, बी की जगह पर एडजॉइंट ए लिख देते हैं, एडजॉइंट ए, और यहां पर आ जाएगा इस वाले में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, और यहां पर बी की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आ गई, इस बी के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी के अंदर आ जाएगा एडजॉइंट ए, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आई एन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, अगर यहां पर एडजॉइंट ए लिखा हुआ है और यहां पर ये वैल्यू है, तो देखिए क्या होगा, यहां पर एडजॉइंट ए, और देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं, ये एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, अगर इसमें हम एक ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा, ये ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो गया एडजॉइंट ए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहां से वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर एडजॉइंट मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन है, अगर nth ऑर्डर की है यहां पर वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा डिटरमिनेंट n टू द पावर n माइनस वन, और यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, जब a मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड में, ये a मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा इंटू आई एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की अगर यहां पर बात करते हैं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए थ्रू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन होता है nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए आ जाएगा, और यहां से आ जाएगी वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा आपका आई एन। ठीक है, इतने की वैल्यू। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे इसमें, तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजॉइंट और एडजॉइंट ए। ठीक है, फिर यहां पर कितनी वैल्यू है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुई, कितना रिजल्ट कितना आ जाएगा, सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो n माइनस वन और ये आ जाएगा a। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या आएगा, यहां पर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहां पर क्या है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या है, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये डिटरमिनेंट डिवाइड में जाएगा तो एक पावर कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू ए, ये यहां पर एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से जितने बार हम एडजॉइंट यहां पर लगाते जाएंगे उतनी बार यहां पर n माइनस टू हुआ, फिर एक और एडजॉइंट लगाएंगे तो n माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर n टाइम्स करते हैं तो सॉरी k टाइम्स करते हैं तो यहां पर n माइनस k हो जाएगा। अब यहां पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है यहां पर। अगर यहां पर n की बात करें तो n क्या है, n यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। अभी एक और प्रॉपर्टी है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो अगर ये चीज समझ में आई तो उसको नोट कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एडजॉइंट में 3 रिजल्ट्स देख लिए हैं। अब देखते हैं 4th रिजल्ट क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की, एक मैट्रिक्स बी है और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। बी का ऑर्डर अगर nth ऑर्डर का, बी की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर n ऑर्डर है तो यहाँ पर आई एन क्या है, nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर b को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट बी की जगह पर फिर से एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। बी को हमने लिख दिया यहाँ पर एडजॉइंट ए, ठीक है, और बी को रिप्लेस किया, यहाँ पर भी बी में एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू आई एन। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसको अगर दोनों साइड हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देते हैं, डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं।
दोनों साइड अगर हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहां से ये डिटरमिनेंट हो गया। अब यहां पर क्या है, इस एडजॉइंट की वैल्यू अगर इस पर भी डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं तो यहां से इस एडजॉइंट की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहां पर लिख लेते हैं पहले। अगर इस एडजॉइंट ए की वैल्यू की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, ठीक है। तो यहां से अगर वैल्यू लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 के। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 इंटू in, ठीक है। तो अब यहां से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करते हैं। अगर दो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहां से एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये यहां पर वैल्यू है। और यहां पर अगर देखेंगे तो इस यहां पर ये तो एक नंबर है तो ऐसे ही आ जाएगा। nth ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर थी तो यहां पर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n-1 इंटू n आ जाएगा। अब यहां से यहां पर क्योंकि यहां पर कितना nth ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वहां से सबसे क्या निकलेगा, ये वैल्यू कॉमन निकलेगी। तो अगर ये वैल्यू कॉमन निकलेगी तो ये कितना आ जाएगा, हर एक रो से कॉमन निकलेगा तो कितनी टाइम्स निकलेगा, n टाइम्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रो कितने होंगे, n होंगे, और कॉलम कितने होंगे, n होंगे। एक रो से अगर ये कॉमन निकलेगा तो n रो से कॉमन निकलेगा तो कितना n टाइम्स हो जाएगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ये है। तो यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ n² माइनस n आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अपॉन में अगर जाती है यहाँ से तो एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू सेम है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n² माइनस n, ये वैल्यू अपॉन में जाएगी तो पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी, तो माइनस का n हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n² माइनस का 2n प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n² प्लस b² माइनस 2a भी लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर यहीं पर 3 डिटरमिनेंट होते तो पावर 3 आ जाती, 4 डिटरमिनेंट होते तो पावर कितनी आ जाती, 4 आ जाती। इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर nth ऑर्डर यहाँ पर n टाइम्स k टाइम्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट आता है तो यहाँ पर n-1 टू द पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, एडजॉइंट की, ये भी एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या मिल गई, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 की पावर 2 के। और n तो पता ही क्या है, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। इन रिजल्ट के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे एनडीए वगैरह के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और 12 के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं तो उनको क्वेश्चन को हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही तो इसको नोट कीजिए। तो अब देखते हैं कि मैट्रिक्स एडजॉइंट यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स क्या है 3x3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस हमें पता है क्या करना होता है, पहले जो मैट्रिक्स गिवन है
उसके लिए हम क्या करें, कोफैक्टर्स फाइंड करें, फिर उससे एक मैट्रिक्स बनेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर्स यहाँ पर अगर बात करें तो A11 के लिए अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये 2 1 और ये 5 3 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू 2 3 या 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 2 3 या 6 हो जाएगा, माइनस का 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1। फिर A12 को फैक्टर की बात करते हैं, A12 तो यह आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम ये रो हटा देंगे तो 0 1 -4 3, तो 0 1 -4 3 ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, देखिए यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो ये ऑड है, मतलब माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर 0 3 0 हो जाएगा, माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, -4। फिर A13 एलिमेंट की बात करते हैं, A13 एलिमेंट की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस एलिमेंट के लिए तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे तो 0 2 -4 5 बचेगा, कितना बचेगा, 0 2 -4 और ये 5 बच गया। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखिए 1 + 3 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 0 5 0 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 कितना आ गया, ये आ जाएगा 8। फिर देखते हैं यहाँ पर A21 एलिमेंट के लिए सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को रिमूव कर देंगे और फर्स्ट कॉलम पर हटा देंगे तो -2 4 5 3 बचेगा। तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनर में क्या एलिमेंट आएंगे, ये रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे, तो -2 4 और 5 3, -2 4 5 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा और बीच में माइनस, ये माइनस का 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा, ये प्लस का 20, ये माइनस में आएगा ना, और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर A22 एलिमेंट के लिए देखते हैं तो -1 की पावर 2 + 2 ये इवन है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस रो को इस कॉलम को रिमूव कर देंगे तो 1 4 -4 3 बचेगा, 1 4 -4 3। तो ये करेंगे, ये क्या है, ये प्लस में आएगी वैल्यू तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 3 माइनस, ये माइनस का 16 तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई, ये प्लस का 19 हो गया। इसी तरीके से A23 एलिमेंट के लिए देखते हैं तो A23 एलिमेंट के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, तो इस रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को रिमूव कर देते तो 1 -2 -4 5, 1 -2 -4 5। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आई, ऑड पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3 आएगा तो बाहर माइनस से प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू थर्ड रो के लिए देखते हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा तो -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, तो इस रो को इस कॉलम को रिमूव कर दें तो -2 4 2 1 बचेगा, -2 4 2 1। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस का 2 -8 माइनस का 10। फिर यहाँ से आ जाएगा A32 एलिमेंट के लिए -1 की पावर 3 + 2। और डिटर्मिनेंट में अगर देखते हैं तो डिटर्मिनेंट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो 1 4 0 1 बचेगा, 1 4 0 1 क्या बचेगा, 1 4 0 1। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, देखिए ऑड है तो साइन माइनस का आ जाएगा, और ये 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस 0 × 4 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A33 एलिमेंट की अगर बात करते हैं, A33 एलिमेंट के कोफैक्टर की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमूव कर देंगे तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 3 + 3। माइनर में क्या एलिमेंट आएंगे, 1 -2 0 2, 1 -2 0 2, वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा प्लस
और यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस का 0 कितना आ जाएगा ये, सॉरी माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा सिंपल ये 2 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद अब इससे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं B, जिसमें हम इन कोफैक्टर्स के एलिमेंट को रखेंगे। क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को रखेंगे, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाएगा, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उनके ट्रांसपोज को ही क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट बोला जाएगा। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 और A32, A33 ये हो जाएगा। तो अगर एडजॉइंट की बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, A11 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 माइनस का 4, ये आ जाएगा 8। फिर आ जाएगा 26 19 और ये आ जाएगा 3, माइनस 10 माइनस 1 माइनस का 10 माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2। और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करना है तो डैश लगा देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 8, 26 19 और ये 3, माइनस 10 माइनस 1 और 2, ये आ गई इसके एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल आएगा, यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें क्या करना है, इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी 2 into 2 ऑर्डर की, और हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर तरीका क्या है कि हम सभी एलिमेंट का यहाँ पर क्या कर ले, सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो अगर इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करें पहले एलिमेंट के 2 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर एलिमेंट में क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3। और A12 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं यानी 5 के लिए, तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। और ये 5 के लिए देखेंगे तो एलिमेंट कितना आएगा, 1 आएगा। इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इस 1 के लिए देखिए ये ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब A21 एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, ये भी ऑड है तो -1 माइनस आ जाएगा। और 1 के लिए जब देखेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा 5। तो यहाँ से तो 5 आएगा लेकिन यहाँ से माइनस थे, माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ से A22 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो ये -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके लिए इस रो को, इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से तो 2 आएगा लेकिन यहाँ पर इवन पावर तो प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अब करना क्या है, अब सिंपल अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है ये जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं ना इसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर जो आ रहे हैं A11 A12 A21 A22, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें, टी लगा देते हैं या डैश लगा लेते हैं, टी या फिर डैश। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी A11 A12 A21 A22। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, A11 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, A11 की वैल्यू है 3, ये क्या लिखा 21, तो 21 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। A12 की वैल्यू देखनी है तो A12 की वैल्यू माइनस का 1, फिर A22 की वैल्यू कितनी है 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर
एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसका अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका एक और तरीका है एडजॉइंट फाइंड करने का। एक तो तरीका है हम क्या करें, कोफैक्टर्स का यूज करें, और एक इसका शॉर्टकट तरीका होता है। वो क्या तरीका है, अगर यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये दे रखा है, तो इसमें करते क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, अगर मैट्रिक्स कैसे लिखी हुई है ए बी सी डी, तो यहां पर अगर कोई 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और उसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये इन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनको आपस में। ये जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे ये वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनको क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज। तो अगर इसके एडजॉइंट की बात करते हैं, इस ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करते हैं ए डी जे, तो इसका जो एडजॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल, यहां पर क्या करें, इनको आपस में इंटरचेंज करें तो ये आ जाएगा डी और ये आ जाएगा ए, और इनके साइन चेंज कर देते तो ये माइनस का सी हो जाएगा और ये माइनस का बी हो गया, तो ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से इसको भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें तो इसका जो एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए, क्या करेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 यहां पर आ जाएगा और 2 यहां पर आ गया, इनको आपस में इंटरचेंज, इनका साइन चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -5 और इसका -1। देखिए ये सेम वैल्यू यहां पर आ रही है, तो अगर 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसका डायरेक्टली एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें करेंगे क्या, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको उनके साइन को इंटरचेंज कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट ये वाले होंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज करेंगे और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए।